सर आज आप तिलौथू में पहुंचे हुए राधा शांता विद्यालय में, यहाँ पर एनसीसी की प्रशिक्षण चल रही, सर क्या कुछ कहना चाहिए? जो ये राधा शांता कॉलेज के प्रांगण में हमारा एनसीसी का एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। ये 13 बिहार बटालियन जो कि औरंगाबाद में स्थित है, उसके तहत ये कैंप यहाँ चल रहा है। ये 10 दिन का कैंप है और अभी इस कैंप को चालू हुए 4 दिन हो चुके हैं और अगले 1 हफ्ता करीब और चलेगा ये कैंप। और इस कैंप में टोटल 519 एनसीसी के कैडेट शामिल हैं, जिसमें कि सीनियर डिवीज़न, सीनियर विंग यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स कैडेट सीनियर डिवीज़न के, और वैसे ही जूनियर डिवीज़न के कैडेट्स और गर्ल कैडेट्स भी जूनियर डिवीज़न की इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये हाँ बोलिए सर, कहाँ के बच्चे यहाँ पर आए हैं? इस कैंप में बच्चे जो हैं औरंगाबाद और रोहतास ज़िले के हैं, और इन 2 ज़िले के अलग अलग जो कुछ स्कूल और कॉलेज हैं उनसे ये बच्चे आए हुए हैं टोटल। इस कैंप के दौरान इन सब बच्चों को सबसे पहला जो हमारा कैंप का एक मकसद होता है वो है कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी जो वो जीता है उसका क्या रूटीन है, क्या क्या वो कार्रवाई करता है, उसके बारे में बच्चों को एक्सपोजर देना है कैंप के माध्यम से। और इस कैंप में जब ये बच्चे आते हैं तो एज अ ग्रुप ये लोग रहते हैं, लाइंस में रहते हैं जैसे फ़ौजी रहता है। उसी तरीके से फ़ौजी की ज़िंदगी में जो सुबह से उठ के उसका फिज़िकल ट्रेनिंग या ड्रिल की तैयारी जो करता है वो, उसके बाद अपना जो कॉमन कुक हाउस लंगर से खाना खाता है और एज अ ग्रुप ट्रेनिंग करता है, बाकी वो सब चीज़ का एक एक्सपोजर बच्चों को इस कैंप के दौरान मिलता है। यहाँ कैंप में बच्चों से फायरिंग भी कराई जा रही है, उनको बाकी हथियारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है जो हमारे फौज के पास होते हैं, साथ ही कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जिसके लिए एक उनका एसडीआरएफ के सौजन्य से और उड़ान जो हमारा एक एक्स एनसीसी कैडेट्स का जो एक संगठन है, उनके माध्यम से इनकी क्लासेस चला जाएंगी स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर। मेडिकल के लिए इनको यहाँ पर कुछ मेडिकल की जो तरतीब होती हैं, कैसे फ़र्स्ट एड दिया जाए और इस सब चीज़ के बारे में इनको सिखलाया जाता है यहाँ। और फ़ौज में आने के जो तरीके हैं, चाहे वो एज एन ऑफिसर एंट्री हो, चाहे एज अ सिपाही की एंट्री हो, भर्ती हो, उसके बारे में उनको यहाँ पर जो हमारे लोकल रिक्रूटिंग ऑफिस हैं वहाँ के नुमाइंदे आके उनको यहाँ पर इसका लेक्चर देते हैं। तो एक तौर से आप मानिए कि इस कैंप के दौरान उनको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अपने आप को अपने घर से बाहर निकलकर नया तरीके से जीने का तरीका एक सीखने को मिलेगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर, कहा जाता है कि सारी जो नौकरियां होती है कि जैसे जॉब होती है, लेकिन जो देश की सेवा के लिए होता है, जैसे इंडियन आर्मी में जाना, चाहे भारतीय सेवा में जाना जो होते हैं, तो उन चीज़ों को एक सेवा के तहत देखा जाता है। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहिएगा सर कि वो कैसे आगे आएँ इंडियन आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए? अच्छा, देखिए, आपका पहला सवाल मुझसे था कि ये कैंप में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे ये कैंप चलाने का मकसद क्या है। अब ये कैंप चलाने का मकसद जो है, ये एनसीसी का जो मकसद है ओवरऑल उसका एक हिस्सा है। एनसीसी का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जो हमारे जो नौजवान हैं देश के, उनको एक सही नागरिक, एक उदाहरण के तौर पर नागरिक उनका बनाया जाए, ताकि ये अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक सुचारू रूप से सोचने वाले, सही ढंग से काम करने वाले और जो सोसाइटी के तौर तरीके हैं उनको रिस्पेक्ट करके उसमें रहकर काम करने वाले एक सदस्य बन पाएंगे, और साथ ही अपने आसपास, आस पड़ोस को भी एक सही मैसेज दें, ताकि वो भी इन लोग से प्रेरित होकर देश के प्रति और अब सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेवारियां समझें। तो जो बच्चों को जब हम एनसीसी ट्रेनिंग देते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनमें एक देश के प्रति जागरूकता
देश के प्रति लगाव और उनकी जिम्मेवारियां उनको समझाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो एनसीसी कैडेट बना है वो अगर फौजी बनेगा तभी वो अपने देश के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है उसको निभाएगा। अगर वो एक अच्छा नागरिक बन के इसके तौर तरीक़ों को सही तरीके से मानकर यहाँ के जो कानून हैं उसके हिसाब से चलकर वो एक अच्छा नागरिक तब भी बन सकता है, चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे कोई बिजनेस करे, चाहे कोई नौकरी करे। धन्यवाद। थैंक यू।